हरे कृष्णा। पढ़ते प्रभुपाद जी का अनुवाद। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। देखिए, संकल्प वाली बात यहाँ आ गई, दृढ़ता। नहीं तो अगर हम द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं होंगे तो हमारा संकल्प बार बार बाधित हो जाएगा। सुख दुख हुआ, मान अपमान हुआ, और इन सब की वजह से मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया। अच्छा, अब मैं नहीं करूंगा भक्ति। बहुत सुख आया तो सुख में इतना रम गया कि भक्ति नहीं कर रहा है, बहुत दुख आया तो भक्ति नहीं करेंगे। तो जब तक हम द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा जो भक्ति करने का संकल्प है वो बाधित होता रहेगा। और ये सुख दुख, मान अपमान, इन सब की सृष्टि हो रही है। सृष्टि इन द सेंस हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये हमें मिल रहा है। जो हमारा प्रारब्ध है उसी के अनुसार हमें ये कर्म फल स्वरूप में मिल रहा है। ये हमारा ही पार्सल हमें दिया जा रहा है। और अगर हम हर क्षण या पूरा जीवन इसी में फंसे रहेंगे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, तो भक्ति करने का समय कहाँ है? अगर आप जितना भी समय अगर आप सुख दुख मान अपमान में फंसे रहे तो भक्ति का समय तो चला गया ना। उस समय आप भक्ति नहीं कर पाए ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अ, मोह और द्वंद्व से मुक्त रहा जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक नियमित जीवन जिएंगे, शुद्ध जीवन जिएंगे, भक्तिमय जीवन, और पाप से रहित रहेंगे। तभी आप भगवान की जो भक्ति है, भजन है, उसमें दृढ़ रह पाएंगे। चाहे द्वंद्व आए, चाहे मोह आए, फिर आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। भगवान की भक्ति करते रहेंगे अप्रभावित हुए बिना। ठीक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। बहुत सुंदर टीका है, बहुत ही सुंदर टीका है। मान लीजिए अब अर्जुन ये बात कहें, लिंक है, आपके इस कथन से तो लगता है कि कोई भी आपकी भक्ति कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि हर जीव मोहित ही होता है। जब भगवान ने कहा ना, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहे न भारत। अरे भैया, सभी लोग मोहित हैं, सर्वभूतानि सम्मोहम। सारे जीव मोहित रहते हैं, तो ये सब सारे जीव मोहित हैं, तो ये भक्ति कर ही नहीं पाएगा आपकी, फिर आपको कोई जान ही नहीं पाएगा। कोई नहीं जानता इसका वाला, आपको कोई जानने वाला ही नहीं, आपको बचा ही नहीं जानने वाला। तो इस पे भगवान ही श्लोक कह रहे हैं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो ये शाम तंत्र गतम पापम, तो वहां पाप अंत कैसे हुआ, और जनानाम पुण्य कर्मणाम, और पुण्य कर्म होता क्या है। बहुत सुंदर व्याख्या की बलदेव विद्याभूषण ने कि जीव का पाप खत्म कैसे हुआ, वो भक्ति में दृढ़ कैसे हुआ, और पुण्य कर्म होता क्या है। देखिए, भगवान उत्तर दे रहे हैं इस बात का। जिन्होंने भाग्य से महत पुरुषों की कृपा में दृष्टि प्राप्त करके अपने पाप नष्ट कर लिए हैं। तो कैसे पाप नष्ट हुए? भक्तों का संग करके। भक्त संग से पाप खत्म हुए। ठीक। और जिन्होंने उन महत पुरुषों को प्रसन्न करने वाले कार्य करके उनकी कृपा को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है, अपने जीवन में इसको देखिए। देखिए कि भक्त के सामने, जैसे भक्त के सामने कोई भी आता है या कोई भी आया, तो भक्त का संकल्प क्या होता है? वो देखता है कि ये व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, दुख को प्राप्त कर रहा है। कितना अच्छा होता कि अगर ये व्यक्ति भी भक्ति कर लेता। क्या ये सब आपका अनुभव नहीं है
कि जब आप दूसरों को देखते हैं, भोग में लगते हो, सोचते हैं अरे यार काश ये भक्ति कर ले, ये भी भक्त बन जाए। क्या आपके मन में, किसी के मन में नहीं आता है भाव कि देखते हैं जब लोगों को भोग करते हुए, अरे यार कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ दुख में है, ये भक्ति कर ले, काश ये भक्त बन जाए। तो ये है उनकी कृपामय दृष्टि, ये होती है भक्तों की कृपामय दृष्टि। अरे कहाँ ये भोगों में लगा है, ये भक्ति करने लग जाए। और जिन्होंने आपके साथ कभी बुरा भी किया हो इन द पास्ट, जब आप भक्त नहीं भी थे, जब आप भक्त नहीं थे और कुछ उन्होंने कुछ बुरा भी किया हो आपके साथ, और अब आप भक्त बन गए हैं, तो अगर वो आपके सामने आते हैं, दोबारा मिलते हैं, तो आपको यही आता होगा, अरे मैं भी अज्ञान में था, ये भी अज्ञान में था, जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब मुझे ज्ञान हुआ है कि ये अज्ञान में है और ये काश भक्ति करने लग जाए। तो जो भी उसने पहले बुरा किया है उसको आप मैटर नहीं करते, उनके लिए भी यही इच्छा आती है। जिन्होंने पहले आपसे दुश्मनी की थी, सो कॉल्ड दुश्मनी, उनके लिए भी यही इच्छा आती है कि यार ये भी भक्ति करने लग जाए, इसको भी किसी प्रकार से इसको भक्त बना दे। ये तो मोह में है, अपने को देह मान रहे हैं, काश ये सब भक्ति करने लग जाओ, जैसे भक्ति करने लग जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। क्या आपके मन में नहीं आता ये सब कि काश ये व्यक्ति भक्ति कर ले, और भक्ति इसने कर ली, सब सही हो जाएगा। तो अब वो कृपा में दृष्टि, कैसी कृपा में दृष्टि, कि ये व्यक्ति या ये जो मेरे सामने है, भक्त के सामने जो है, ये भक्ति करने लग जाए, तो ये कृपा में दृष्टि को प्राप्त करके व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी कृपा आ जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्त ने किसी को देखा, अरे काश ये भक्ति करने लग जाए, उसकी ही इच्छा है, भक्त की इच्छा है कि ये भक्ति करने लग जाए, उसने कृपा में दृष्टि से देखा और कुछ थोड़ा बहुत बता भी दिया, तो तुरंत ही उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी कृपा आ जाती है, और भक्त की इच्छा है कि ये भक्त बन जाए, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। डज इट मेक सेंस? भक्त की इच्छा है कि भक्ति करने लग जाए, तो भगवान की कृपा से उसको अब भगवान की बातें समझ में आने लगेंगी, और भक्तों का संग उसको अच्छा लगने लगेगा। पहले श्रद्धा हुई कुछ कि हाँ अच्छा अच्छा लग रहा है, फिर साधु साधु संग करेगा। साधु संग मतलब साधुओं से उसकी आसक्ति हो जाएगी, वो साधुओं से मिलना चाहेगा, उनसे कुछ सुनना चाहेगा, बार बार उनसे फोन पे बात करेगा, मतलब जो दूर होते हैं, बार बार कथा सुनने की इच्छा आती है, और इससे ही उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। ये तो हो गया ये शाम त्वंत गतम पापम। और जब भक्तों का संग करता है तो भक्तों को प्रसन्न करने की भी इच्छा आती है। जैसे मान लीजिए किसी किसी को आपने कहा कि भाई एक माला कर लो, प्रभु जी एक माला कर लीजिए, और उसने एक माला करी, तो क्या आप प्रसन्न नहीं हुए? बिल्कुल होंगे भैया, माला किया तो नाम जप किया है, तो आप तो उसने आपका बताया हुआ कार्य किया, उस कार्य से आप प्रसन्न हुए, या भक्त प्रसन्न हुआ, तो वो उसके पुण्य को बढ़ा देगा। ये है जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य मतलब साधुओं को प्रसन्न करने वाला कार्य किया। आप समझिए कि वैष्णव सेवा हमारे भक्ति के जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वैष्णव सेवा करेंगे, अपने आप मोह और द्वंद्व से निर्मुक्त हो जाएंगे, और द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हुए नहीं, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, भजन्ते माम दृढ़व्रता, भक्ति में और दृढ़ता आएगी। ये रहस्य है, समझ पा रहे हैं इस रहस्य को? कैसे एक व्यक्ति पूरा भोगों में था, भक्तों की कृपा में दृष्टि होने से उसके पाप निवृत्त हो गए, फिर धीरे धीरे उसको भक्ति करना अच्छा लगा, श्रद्धाए भक्तों का संग करने लगा, भक्तों को प्रसन्न करने वाले कार्य करने लगे, पुण्य कर्मणा, उससे क्या हुआ, द्वंद्व और मोह निर्मुक्त हो गया,
और भक्ति में वो फिक्स हो गया। और क्या ये किसी एक ही के साथ होता है, हमारे साथ नहीं हुआ क्या? ये हमारे साथ भी हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये सबके साथ होता है। हम सब भक्ति में ऐसे ही आए हैं। किसी भक्त की कृपा में दृष्टि हमारे पे पड़ी और हमारे पाप जो थे पहले के वो खत्म हुए, फिर हम लोगों ने भक्त को प्रसन्न करने वाले कार्य किए, और फिर हम भक्ति में आज कृष्ण की कृपा से, भक्ति की कृपा से हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भक्तों के संग से दृढ़ता को प्राप्त होकर वह द्वंद्व के मोह से निवृत्त हो जाते हैं और मेरे संबंध में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मेरी पूजा करते हैं। तो जब भक्तों का संग हुआ, भक्तों को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहा है, भक्ति में दृढ़ता आई, तो अब चाहे सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, एग्जाम में खराब नंबर आए, अच्छे नंबर आए, कोई मतलब नहीं। अब भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। क्या आप ये अपने जीवन में देख रहे हैं कि अब आपको ऐसा हो गया है, मैं भक्ति करना तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सुख आए, दुख आए, लोग मुझे ताने मारें, मेरा अपमान कर दें, मुझे कुछ भी बोलें, मुझे कैसे भी दुख दें, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। क्या ये आप सबके हृदय में नहीं आता? ये कैसे आया? भक्तों के संग से। और भक्तों का संग मतलब, प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों का संग मतलब भक्तों से कथा को श्रवण करना। ये मुख्य लक्षण है भक्तों का संग का। ये नहीं कि भक्तों के पास जाके बैठ गए, खा पी रहे हैं साथ में, कुछ नहीं। नहीं, भक्तों का संग मतलब भक्तों की कथा का श्रवण करना। ये है मुख्य भक्तों का संग, भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनना। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो समझ पाएंगे कि इस जगत में सुख है नहीं, और भक्ति दृढ़ता से करते रहेंगे, भक्ति में ही सुख है। ये भक्तों के संग से आएगा। ठीक, भक्तों के संबंध में स्मृति वाक्य है। अब ये कोट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। मान लीजिए कोई कहे कि भक्तों की कृपा में दृष्टि प्राप्त कैसे होगी। भाई हम तो ये देखते हैं कि जब भक्तों की कृपा में दृष्टि प्राप्त होगी तब शुरू होगा प्रोसेस। तो भक्तों की कृपा में दृष्टि प्राप्त कैसे होगी? भक्त तो है ही नहीं, भक्त है कहाँ? भाई आप ही तो भगवान, भगवान आप ही तो बोल रहे हैं ना, आपको कोई जानता नहीं है, तो भक्त है ही नहीं कोई, सब तो मोहित है, तो भक्त है कहाँ? तो अब इस पे कोट कर रहे हैं, विष्णुर्भूतानि भूतानाम पावनाय चरंती ही। भगवान विष्णु के सेवक इस जगत में भ्रमण करते हैं ताकि अन्य जीव शुद्ध हो सके। बहुत सुंदर है, अमर। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। श्री प्रभुपाद की जय। उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया 14 बार। क्यों? हम सबको शुद्ध करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए। आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्टॉप यू फ्रॉम ट्रेवलिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पापा जी बोलते थे। तो घूमते रहते हैं भैया, बहुत डेंजरस है भक्त लोग। तो टेररिस्ट लोग घूमते रहते हैं, कहीं बम फोड़ दें, वैसे हम लोग भी घूमते रहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का बम फोड़ देते हैं। वी आर बॉम्बर्स, टेररिस्ट। ठीक। अमर कोश के अनुसार, आगे पढ़ते हैं, अमर कोश डिक्शनरी है संस्कृत की। अमर कोश के अनुसार पुण्य का अर्थ है प्रसन्न करने वाला। तो मतलब पुण्य कर्म मतलब भक्तों को प्रसन्न करने वाले कार्य। तो हम लोगों ने क्या अभी तक टीका में पढ़ा? व्यक्ति के पाप कैसे निवृत्त हुए? ये शाम तंत्र गतम पापम। जब भक्तों की कृपा में दृष्टि उस पे उसको प्राप्त हुई, भक्तों से कुछ सुना, उसकी थोड़ी बहुत बात पर श्रद्धा आई, उसके पाप निवृत्त हुए, भक्तों को पसंद करने वाले कार्य किए, तो पुण्य कर्मणाम, पुण्य उसके बढ़े, द्वंद्व मोह से मुक्त हो गया, भगवान की भक्ति में लग गया और दृढ़ हो गया, और भगवान के भक्त हर जगह घूमते रहते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। ठीक, हम लोग पर्पल नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। सॉरी का ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।